welcome back to my YouTube channel Nursing Talk with HJ. So myself Himani Joshi from Government College of Nursing Almora, student of BSc Nursing third year. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, काउंसलिंग की प्रोसेस कैसे करनी है और किस तरीके से हम प्रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं काउंसलिंग के दौरान, जिससे कि हमें 100% गवर्नमेंट सीट मिल पाए। सो एट फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि काउंसलिंग प्रोसेस कब स्टार्ट हो रही है। तो बहुत से लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि दी काउंसलिंग कब हो रही है। तो मैंने इस चीज़ का आंसर पहले भी किया है कि काउंसलिंग जो है वो अगस्त और सितंबर के मतलब अगस्त के लास्ट वीक में या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होगी। तो इट्स अकॉर्डिंग टू मी, बट मेन जो चीज़ है वो यूनिवर्सिटी ही जानती है। बट मेरी जो मेरे अकॉर्डिंग जो चीज़ है वो मैं आपको बता रही हूँ। सो आप लोग बिल्कुल परेशान मत हुए, जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप टेंशन ना लीजिए उसकी, और आई विल इन्फॉर्म यू फॉर दैट। ओके, तो इसे में हम बात करने वाले हैं कि बेस्ट स्ट्रेटजी क्या रहेगी जिससे कि हम क्या कर पाएँ, एक गवर्नमेंट सीट अपनी सिक्योर कर पाएँ। ठीक है, काउंसलिंग के रिगार्डिंग तो आपको जो वीडियो है एंड तक देखनी है, जिसमें आपके डाउट्स पूरे क्लियर हो जाएंगे काउंसलिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप मुझे इंस्टा में डीएम कर सकते हैं, तो मैं आपका रिप्लाई कर दूँगी। सो ओके, तो हम इसमें जानेंगे कैसे करना है। इस वीडियो को आप अगर एंड तक देखेंगे तो आपको हर एक चीज़ समझ आएगी कि कैसे क्या करना है और किस तरीके से आप फिल करके आपको अपनी सीट सिक्योर कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब हम नए नए होते हैं, बहुत से बच्चे जस्ट 12 पास करके एग्ज़ाम दिया होगा उनने, तो काउंसलिंग ऐसे कभी पहले हमने कराई नहीं होती, तो हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कैसे करानी है। और फिर जब एग्ज़ाम निकला है कि लगता है कि काउंसलिंग में कहीं ऐसा ना हो कि हमारी सीट रह जाए, तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है। मैं आपको पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन दूंगी कि कैसे आप अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, अभी हम नए नए हैं तो हम थोड़ा काउंसलिंग के रिगार्डिंग हमें पता नहीं होता, तो इस वीडियो में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कैसे काउंसलिंग कराएं जिससे आपकी सीट आपकी पक्की हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि जब भी आप काउंसलिंग कराएं तो कभी भी आप अपने प्रेफरेंस में प्राइवेट कॉलेज फिल ना करें। अगर आप प्राइवेट कॉलेज एक बार फिल कर देते हैं तो फिर आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगी, वो आपको डायरेक्टली प्राइवेट कॉलेज दे देंगे। ठीक है, तो आपको प्राइवेट कॉलेज फिल करना नहीं है। अगर आप एक बार काउंसलिंग करा रहे हो तब तो आपको बिल्कुल काउंस नहीं करना है, और सेकंड में भी नहीं। बट हाँ, अब आपको लगता है कि थर्ड में भी नहीं मिल पाएगा, देन आप अपना प्राइवेट फिल कर सकते हो। तो चलिए हम अपनी काउंसलिंग की प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो क्या है, जनरल की हम बात करते हैं। तो जनरल में जिनकी रैंक 1 से 130 के बीच पे है, ठीक है, तो उनको अपनी फ़र्स्ट प्रेफरेंस हल्द्वानी, देहरादून, और थर्ड प्रेफरेंस है वो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं। वो हल्द्वानी और देहरादून को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं बोलना चाहती हूँ जिसकी 1 से 130 के बीच में रैंक है, उन बच्चों को हल्द्वानी देहरादून कॉलेज इजीली मिल जाएगा फॉर जनरल। एंड सेम गोज़ फिर SC/ST कैटेगरी, जिनकी कैटेगरी रैंक 40 है, SC/ST OBC या DPW या EWS कैटेगरी में जिनकी कैटेगरी रैंक 40 है, तो उन बच्चों को भी क्या है, हल्द्वानी और देहरादून कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जो भी 1 से 130 जनरल रैंक है तो वो हल्द्वानी और देहरादून मिल जाएगा। और सेम गोज़ SC/ST जिनकी कैटेगरी रैंक जो है 40, उनको क्या होगा, दून कॉलेज मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं जनरल में जिनकी बच्चों की रैंक 131 से 210 के बीच में। तो वो क्या करेंगे, उनको अपनी प्रेफरेंस में हल्द्वानी और देहरादून फिल नहीं करना है, क्योंकि उनको हल्द्वानी और देहरादून मिलना मुश्किल है। तो अब वो क्या फिल कर सकते हैं, अल्मोड़ा कर सकते हैं, पिथौरागढ़ कर सकते हैं, और थर्ड में वो कोई भी चीज़ फिल कर सकते हैं, चंपावत, टहरी, जिनको जो चीज़ करनी है जो उनके नियर बाय है। और सेम गोज़ विद कैटेगरी, जिनकी SC/ST OBC DPW EWS कैटेगरी है, उनकी अगर कैटेगरी रैंक 60 to 65 आती है तो वो ये वाली प्रेफरेंस को फिल कर सकते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, उनको अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ ये चीज़ भर सकते हैं। बट इन लोग को जो है थोड़ा मुश्किल होगा देहरादून और हल्द्वानी में, तो ये ना ही भरें। अगर भरना है तो फिर वो सेकंड काउंसलिंग में भर लें। इस तरीके से अगर आप भरते हैं तो आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि जनरल्स को क्या करना है। उनको वैसे सारे प्रेफरेंस देंगे सारे कॉलेजेस को, और SC/ST जो भी है उनको अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ ये सब के लिए वो भर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जनरल में जिन बच्चों की रैंक है 211 से 290 पे, तो वो अपनी फ़र्स्ट प्रेफरेंस में अल्मोड़ा रखें, देन श्रीकोट, एंड देन थर्ड में जो भी नीचे के कॉलेजेस हैं उनको, बट हल्द्वानी देहरादून नहीं रखना है। ठीक है, और SC/ST OBC DPW EWS कैटेगरी पे जिनकी रैंक 66 से 80 कैटेगरी रैंक है अगर, तो वो बच्चे इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से काउंसलिंग करानी है।
देन हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनके मार्क्स जनरल कैटेगरी में 291 से 395 के बीच में जिनकी रैंक है, ठीक है, 291 से 395। तो उनको अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ गलती से भी पहले प्रेफरेंस नहीं रखना है, उनको बाकी कॉलेजेस को पहली प्रेफरेंस रखना है और अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को अपने लास्ट में रख सकते हैं। तो जो भी ये SC ST EWS OBC ये सब है, अगर उनकी अंडर 100 है तो ये चीज़ उनके लिए भी फॉलो होती है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे जनरल में जो भी इस रैंक वाले हैं उनको क्या करना है, बाकी कॉलेज को पहले रखना है, देन अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को, सेम गोज़ फिर SC ST DPW एंड OBC कैटेगरी। तो अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनके मार्क्स क्या हैं, लेस देन 450 है। तो 450 से कम जिनकी रैंक है जनरल में, तो उनको क्या करना है, स्टार्टिंग में वो कोई भी कॉलेज भर लें, बट अल्मोड़ा पिथौरागढ़ देहरादून और हल्द्वानी ना भरें, और एट द एंड वो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ भरें, ठीक है। दून और हल्द्वानी तो भूल जाएँ, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को अपनी लास्ट में रख सकते हैं, ठीक है। और कैटेगरी रैंक जिनकी क्या है, वो अंडर 120 है, तो उनके लिए भी यही चीज़ फॉलो होती है। तो वो लोग क्या करते हैं, इस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपना कॉलेज फिल कर सकते हैं। तो वो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से क्या करना है। अगर अब भी समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस लिस्ट बताई है जो टॉप कॉलेज के अकॉर्डिंग है, तो आप उस अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी अपनी खुद की प्रेफरेंस है, आप अपने अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हैं। आपको जिस भी कॉलेज में एडमिशन कराना है तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैंने बताया आप वही करें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का क्या होता है, जैसे देहरादून वाले बच्चे हैं या हल्द्वानी वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए अपना घर पास पड़ता है, तो वो अपने नियर बाई कॉलेज में कराएंगे, तो उनकी हॉस्टल फीस, मेस फीस बचती है, और वो बहुत कम फीस में ही गवर्नमेंट कॉलेज से नर्सिंग कर लेते हैं। सो इट्स ऑल अप टू यू, ये सब आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। तो इस चीज़ में मैंने बस आपको गाइड किया है ताकि आप एक अच्छा कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रैंक, ठीक है। सो ये तो हो गया काउंसलिंग के बारे में, ठीक है। अगर आपको और भी कोई फर्दर क्वेरी है या कोई भी चीज़ है, दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे अपने फ्रेंड्स को भेज सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शोइंग योर लव एंड सपोर्ट। सो थैंक यू सो मच ऑल, and very congratulations to those who had cleared the exam.